सभी को जय श्री श्याम। मैं आपका दोस्त मोहित डबास आज आपको लेकर आया हूँ, जैसे मैंने बताया था, चुलकाना धाम। तो आज हम चुलकाना धाम के बारे में जानेंगे। तो हम दोस्तों पहुँच चुके हैं, जैसा हमने आपको बताया था। हमारे जो देवेंद्र पुजारी जी हैं उनके पास आ चुके हैं, उन्होंने हमें समय दिया है, तो आज बात करेंगे हम। तो आज जैसे हमने आपको बताया था, हमारे जो मुख्य चुलकाना धाम के जो पुजारी हैं देवेंद्र पुजारी जी, आज उनके पास बैठे हैं। महाराज जी जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। महाराज जी, हम आपके पास आए हैं, आज आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार और आपका धन्यवाद। और हम आपको अपना आशीर्वाद दीजिए, जिस कार्य में हम लगे हम आगे बढ़ें सदा खुश। तो महाराज जी, हम आज जो हमारे व्यूवर्स हैं, हम आज वो आपसे पूछना चाहते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं उनके माध्यम से कि चुलकाना धाम का क्या रहस्य है। चुलकाना धाम प्राचीन समय से, सतयुग के समय की बात करें, द्वापर के समय की करें, त्रेता युग की करें, और आज इस कलयुग में तो हम स्वयं प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है। आज दातार का दरबार लगा है चुलकाना धाम में। यही वो स्थान है बाबा का जहाँ बाबा ने अपने शीश का दान दिया था। और ये ऋषियों की भूमि रही सतयुग के समय में। यहाँ एक चुनकट ऋषि जी महाराज हुए, जिसने कि यमुना के किनारे पर बैठकर घोर तपस्या करी, और उस तपस्या के बल के कारण भगवान श्री कृष्ण जी ने इस पावन भूमि को चुना वीर बर्बरिक का शीश दान लेने के लिए। ये तो युगों युगों से संबंध रहा है और धरती बहुत पूजने लायक है। यहाँ तो एक बार जो हार कर इस दरबार में आ जाए, उसका हाथ प्रेमी का काम बन गया। तो जैसे महाराज जी, हमने ये जाना कि हम लोग खाटू श्याम जी जाते हैं रिंगस जी, वहां पर बाबा का जो शीश है उसको पूजा जाता है। जी। तो जैसे हम लोग यहाँ पर आज चुलकाना धाम में जो भी भक्त आता है, तो जो यहाँ पर वो किस चीज की पूजा है, क्योंकि बाबा का शीश तो वहां पर है। जी, जी। हमने जैसे मंदिर में एंट्री करी, जब दर्शन करे, तो यहाँ पे बाबा का शीश था। जी, जी। देखो, चुलकाना में बाबा ने अपने शीश का दान दिया। शीश का दान दिया तो जो शीश का दान हो रहा था, वीर बर्बरिक ने अपना शीश उतारा और भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित कर दिया, क्योंकि यहाँ परीक्षा हुई। और शीश दान देने के बाद जो नीचे का हिस्सा था, धड़, बाबा के चरण, पूरा शरीर चुलकाना धाम में ही विराजित कर दिया, पतालोक में विराजित कर दिया, जहां पर आज चुलकाना की धरती पर बाबा के धड़ की पूजा होती है और खाटू में बाबा के शीश की पूजा होती है। तो जैसा आपने हमें बताया कि जो चुलकाना धाम है, पाताल लोक में जो बर्बरिक जी थे, उनका जो धड़ था, हाँ, वो यहीं समर्पित है, हाँ, समा गया है। हाँ, यही। तो ये जो हमारा जो बाबा का जो शीश है, तो उसके माध्यम से यहाँ पर उनको पूजा जाता है। जी, जी। यहाँ पर बाबा को सावले रूप में पूजा जाता है। वीर बर्बरिक के घुंघराले बाल थे। यहाँ बाबा वास्तविकता में श्याम रूप में बैठे हैं, सावले रूप में बैठे हैं। यही वो स्थान था जहाँ बाबा का पूर्ण शरीर रह गया था, शीश को छोड़ के। शीश को कुरुक्षेत्र ले गए थे, जहाँ से सारा युद्ध दिखाया। और नीचे का हिस्सा था यही पतालोक में। ये यमुना के किनारे पे बसा हुआ चुलकाना धाम था, चुनकट वाला बोला करते, जहाँ पर अंतिम संस्कार इसी भूमि पर करा दिया गया था। तो जैसे महाराज जी आपने हमें जानकारी दी, तो हम आपसे ये जानकारी पूछना चाहेंगे, कई जो आप जी भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो आज के डेट में नए युवा हैं, जो पुराने लोग हैं वो तो जानते हैं, जैसे हमारे बाबा श्याम जी का जो शीश था, वो राजस्थान कैसे पहुंचा यहाँ से? तो बहुत अच्छा सुंदर क्वेश्चन किया आपने। बाबा शीश कैसे पहुंचा? जब इस स्थान पर वीर बर्बरिक की परीक्षा ले ली गई और वीर बर्बरिक ने मात्र अपने एक बाण से हर पत्ते को बीन दिया। आज भी वो पीपल का वृक्ष चौका तो इसी धरती पर खड़ा है। और जब उस शीश से आवाज आई कि प्रभु मैं अब युद्ध लड़ नहीं सकता, देख सकता हूँ, युद्ध दिखा दिया जाए, शीश दान लेने के बाद भगवान ने तथास्तु गया। उस शीश को कुरुक्षेत्र ले गए। यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पे आज कुरुक्षेत्र स्थित है। वो कुरुक्षेत्र का जो दायरा है, युद्ध परिसर, जो युद्ध भूमि है, वो 48 कोस का क्षेत्र है। उस 48 कोस में कौरव पांडवों का युद्ध हुआ और लास्ट में पांडवों की विजय हुई। जब पांडवों की विजय हुई तो पांडवों में घमंड हुआ, क्या मेरी गदा से जीते, बाणों से जीते और तलवार से जीते। तो सब अपनी बड़ी गड़ंजे लगाई और भगवान श्री कृष्ण जी के पास जाते, कहा हमारा निर्णय करो, इस युद्ध को किसने जीता? वो मुझे नहीं पता, इसका निर्णय तो वीर बर्बरिक करेगा, जिसने पूरा युद्ध देखा। मैं तो केवल रथ हाँक रहा था, रथ चला रहा था। पांचों पांडव और भगवान श्री कृष्ण जी वीर बर्बरिक के पास आते हैं। वीर बर्बरिक से कहा कि इस युद्ध का निर्णय करो, इस युद्ध को किसने जीता है। वीर बर्बरिक ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि
इस युद्ध में मुझे केवल दो ही चीज नजर आई, केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र, माता द्रौपदी का खप्पर, क्योंकि पांडवों ने कुछ नहीं किया। क्योंकि माता द्रौपदी का जब चिरहरण हो रहा था उस सभा में, माता द्रौपदी ने कसम खाई थी कि जब तक मैं कौरवों के खून से अपने केस नहीं धोऊंगी तो मेरी आत्मा कभी भी शांत नहीं होगी। तब भगवान ने तथास्तु कहा था। माँ चंडी का रूप लेकर जहां जहां सुदर्शन चक्कर घूम रहा था, सबके सिर काट रहा था, वैसे वैसे माँ चंडी का रूप लेकर, कटोरा लेकर घूम रहे थे। सारा रक्त उसके कटोरे में जाकर गिर रहा था। इस निर्णय से पांडव खुश हुए। तब भगवान ने कहा कि वीर बर्बरिक, अब ये आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आने वाले कलयुग में आप मेरे नाम से जाने जाओगे और आप में रहकर मैं भक्तों का कल्याण करूंगा। तब उस शीश को माता सरस्वती नदी में प्रभावित कर देते हैं और वो शीश फिर बहता 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 वो खाटू जाकर प्रकट होता है। इसलिए कहा जहां दिया शीश का दान वो भूमि है चुलकाना धाम, और जहां प्रकट हुए बाबा श्याम वो भूमि है खाटू धाम। हम लोगों के अंदर एक आशंका है, जैसे मेरे अंदर ही है कि हमारा शीश तो जो है खाटू श्याम जी में है और धड़ जो बाहर से बताया कि जो यहाँ सम्मिलित हो चुका है, तो हमें जब कभी हम पहले जो दर्शन करें, हमारे को अपनी यात्रा कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए? देखो, बाबा के चरणों से दर्शन करो। कोशिश प्रयास तो यही करो बाबा के रज मिल जाए, बाबा के चरणों की रज मिल जाए। भाई स्वयं नारायण यहाँ अपने पूर्ण रूप में आए हैं, वीर बर्बरिक बाबा श्याम पूर्ण शरीर में आए हैं। भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ तो नंगे पैरे आए हैं। तो कोशिश अवश्य यही करें कि एक बार चुलकाना दरबार से अपनी श्याम नाम की यात्रा को पूरी करें। उसके उपरांत भी जीवन में आप बाई चांस आप कभी नहीं आए, खाटू गए हैं, कोई बात नहीं, पहले खाटू भी जा सकते हैं। हम खाटू जाकर भी चुलकाना आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ कलयुग में डंका बचा घाटों से और वहां पर प्रकट हुआ। जब वो प्रकट हुआ तो पूरे संसार में आज शीश के दाने का डंका बज रहा है। तो पानीपत में समाल कहाँ पड़ता है या सोनीपत में पड़ता है? ये अपना जो धाम पड़ता है ये पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, जो कि मात्र दिल्ली से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपना चुलकाना धाम है। समालका से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर। और जब आप पानीपत की ओर से आते हैं वहां से 25 किलोमीटर की दूरी पर अपना चुलकाना धाम पड़ता है। आप बाई बस भी आ सकते हो दिल्ली से, हर 2 मिनट में सर्विस है समालका के लिए, पानीपत के लिए। ट्रेन की भी व्यवस्था है, नई दिल्ली से, पुरानी दिल्ली से, कहीं से भी आप हर घंटा आधे घंटे में आप ट्रेन की भी सुविधा से आप चुलकाना धाम पहुंच सकते हैं। तो महाराज जी यहाँ पर नियर बाई जो बस स्टैंड है वो कहाँ पर है और रेलवे स्टेशन? नियर बाई बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन हमारा चुलकाना धाम का समालका लगता है। समालका केवल मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर तो हमारा रेलवे स्टेशन है चुलकाना से, और 5 किलोमीटर की दूरी पर अपना बस स्टैंड है। आप कैसे भी यात्रा कर सकते हैं। आप सभी का चुलकाना धाम पहुंचने पर मैं देवेंद्र पुजारी हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसे आपने देखा पुजारी जी ने हमें सारी जानकारी दी कि यहाँ पर मात्र चुलकाना धाम से 3 से 5 किलोमीटर की दूरी है। आप लोग कहीं से भी आ रहे हो, पुजारी जी ने आपको सारी जानकारी दी। रेलवे स्टेशन नजदीक में है और बस स्टैंड, तो आपके नियर बाई जो भी आपको कन्वेंस जहाँ से मिल जाएगा, आपके पास अपनी कन्वेंस है तो आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हो और आप लोग आराम से आ सकते हो। जिस किसी पे अपनी कन्वेंस नहीं है, जो टैक्सी से या बस से, रेलवे से आना चाहता है, तो आपको महाराज जी ने बताया कि यहाँ नियर बाई ये स्टेशन है। समालखा से मात्र 3 से 5 किलोमीटर की दूरी पे मंदिर है। और आप जब भी आएंगे यहाँ पुजारी जी हमेशा अगर यहाँ पर हैं तो आप लोग इनसे मिलना चाहेंगे तो ये आपसे जरूर मिलेंगे। और रुकने की व्यवस्थाओं को लेकर मैं आपको बताऊं, नियर बाई जो भी चुलकाना धाम आता है, रात को आते हैं, दिन में आते हैं, अगर रुकने की व्यवस्थाओं को लेकर अगर बात करें तो अपनी एक छोटी सी धर्मशाला है लगदातार धर्मशाला के नाम से। वहाँ आकर आप आराम से विश्राम कर सकते हैं, रात को रुक सकते हैं। भोजन की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था, हर प्रकार की व्यवस्था धर्मशाला के अंदर आप सभी श्याम प्रेमी को मिलेगी। जो भी कभी भी कोई भी श्याम प्रेमी आना चाहता है, स्वागत। जैसा देखो मैंने पूछा भी नहीं इसके बारे में और महाराज जी ने खुद अपने आप बता दिया। मैं ये पूछने वाला था, लेकिन भक्तों की कितनी चिंता है तो ये देखी जा सकती है। पुजारी जी ने खुद ही बताया कि जो लोग आ रहे हैं, दूर से आ रहे हैं और आप लोगों को ये टेंशन हो रही है कि हम कहाँ रुकेंगे, तो महाराज जी ने बताया लगदातार धर्मशाला जो है महाराज जी ही देख रेख में कर रहे हैं, चल रही है। तो आप लोग बिल्कुल भी ये टेंशन ना लें कि हम रात को कहाँ रुकेंगे, कहाँ हमारा खाने पीने की व्यवस्था होगी। तो महाराज जी ने आपको खुद बता दिया। आप लोग आइए, आपका स्वागत है और बाबा के दर्शन करिए सभी लोग। तो महाराज जी अगर आप कुछ हमारे दर्शकों से कहना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स से, तो
सभी प्रेमियों को जय श्री श्याम। और आज हमारे साथ मोहित डबास जी जुड़े हैं, जिनका ये यूट्यूब चैनल है। आप सभी श्याम प्रेमी अवश्य फॉलो कीजिएगा। धार्मिक जितने भी स्थल हैं उनकी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। हर धाम पर आज जा रहे हैं, जो कि आज पहली शुरुआत शायद चुलकाना धाम से कर दी गई है। डंका बजा दिया गया बाबा के श्री चरणों से। और अगली जो यात्रा कर रहे हैं, खाटू श्याम भी होगी और सालासर भी होगी, मेहंदीपुर भी होगी, वृंदावन भी होगी और हरिद्वार भी होगी। अनेक यात्राओं पर आपको दर्शन कराएंगे। अवश्य फॉलो कीजिएगा। और अगली जानकारी भी अवश्य आपको चुलकाना धाम से संबंधित जानकारी अमित डबास 888 इस चैनल पर मिलेगी। मोहित डबास 888 इस चैनल पर आपको जानकारी मिलेगी। आप अवश्य फॉलो कीजिएगा। मैं देवेंद्र पुजारी चुलकाना धाम से सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम, जय बालाजी। तो मैं एक बार बता दूं, महाराज जी से आज मैं पहली बार मिला हूं। मेरे जो चैनल का नाम है मोहित डबास 008 ये है, और आप लोग इस चैनल को फॉलो कर ले। अगर धार्मिक जगह से कोई भी जगह आपको हमारे पास तक हमारी जानकारी होगी तो हम आप तक पहुंचाएंगे और आपकी सेवा में तत्पर लगे रहेंगे। तो आप हमसे, हमारे देवेंद्र पुजारी जी थे चुलकाना धाम से। तो आज मेरा ये पहला इंटरव्यू मेरे यूट्यूब ब्लॉग में, तो मेरा सौभाग्य है कि जो पुजारी जी से स्टार्ट हुआ और बाबा श्याम का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तो सभी लोग वीडियो को शेयर करते हैं अपने दोस्तों में, मित्रों में। जो चुलकाना धाम कभी नहीं आए तो वो जरूर आए, एक बार बाबा के दर्शन जरूर करें। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।